आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम एमसीक्यू कर रहे हैं हिंदी साहित्य में, और हमने पिछले दिन हमारा लास्ट क्वेश्चन था तुलसी शीर्षक में किस आधुनिक कवि ने तुलसी के व्यक्तित्व पर लंबी कविता लिखी है। तो ये लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। यह पंक्ति किसकी है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी अयोध्या से उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी रामचंद्र गुप्त। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति अयोध्या से उपाध्याय की। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए, स्वामी रामानंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए सखी संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी रामावत संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। स्वामी रामानंद हैं रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, अगला देखिए, स्वयं को सीता की सखी मानकर श्रृंगार रस पूर्ण काव्य रचना करने वाले कवि हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ए ईश्वरदास, बी सुंदरदास, सी नाभादास, डी अग्रदास। तो कौन मानते हैं? अग्रदास। ठीक है, अगला देखिए, राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो कौन करते थे दोस्तों? ए ईश्वरदास, बी सुंदरदास, सी नाभादास, डी अग्रदास। कौन करते थे? सीता को सखी मानकर अग्रदास। ठीक है, राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए अग्रदास, बी रामानंद, सी राघवानंद, डी सुंदरदास। तो कौन है दोस्तों? अग्रदास। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, केशवकृत रामचंद्रिका का रचना काल है। जो केशवकृत रामचंद्रिका है, जो केशव दास द्वारा लिखी गई है, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? सन 1600 ईस्वी, सन 1601 ईस्वी, सन 1604 ईस्वी, सन 1610 ईस्वी। क्या है दोस्तों? सन 1601 ईस्वी। ठीक है, अगला देखिए, तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य रचना की थी? ए राम, बी सीता, सी हनुमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? सी हनुमान ने। ठीक है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामानंद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नाभादास। तो किसने की थी? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने। ठीक है, नाभादास ने कहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? अब आपको बताना है कि गलत कौन सा है। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय, मतलब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, और कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने करी है ये बताना है। कवितावली, ब्रजभाषा, राम शक्ति पूजा, तुलसीदास, रत्नावली, तुलसी की पत्नी। तो राम शक्ति पूजा तुलसीदास की नहीं, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, अब अगला देखिए, राम कथा के आधुनिक व्याख्याकार के रूप में सर्वप्रसिद्ध है। आसाराम बापू, बी रामकिंकर उपाध्याय, सी आचार्य रजनीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है दोस्तों? बी रामकिंकर उपाध्याय। ठीक है, अगला देखिए, राम कथा काव्य, अगला देखिए, राम कथा के आधुनिक व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध है रामकिंकर उपाध्याय। ठीक है, अगला देखिए, राम कथा काव्य परंपरा का शोधपूर्ण अध्ययन करने वाले प्रमुख आधुनिक विद्वान कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी फादर कामिक बुल्के। तो कौन है दोस्तों? डी फादर कामिक बुल्के। ठीक है, शोधपूर्ण अध्ययन करने वाले राम कथा पर। अगला देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण को किसका अवतार माना गया है? ए ब्रह्मा, बी राम, सी विष्णु, डी अंगिरस। किसका माना गया है? सी विष्णु का। ठीक है, अगला देखिए, कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरों का विशद वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी भागवत पुराण में, सी महाभारत में, डी गीता में। तो किस में मिलता है दोस्तों? बी भागवत पुराण में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कृष्ण का संबंध किससे है? किससे है? यदुवंश से। ठीक है, अगला देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण के किस रूप की प्रधानता है? लोक रक्षक, लोक रंजक, मर्यादा पुरुषोत्तम, या ए बी दोनों। तो
किसका है, ए बी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, ये सभी क्या है, कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध दैतावाद। ठीक है, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है शुद्ध दैतावाद। निम्न में कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। राम भक्ति के तुलसीदास। अष्टछाप कवियों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? विठल नाथ। अष्टछाप में कौन नहीं आते हैं? विठल नाथ नहीं आते हैं। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, ये सभी क्या आते हैं? अष्टछाप में आते हैं, विठलनाथ नहीं आते। ये सब क्या है? विठलदास के शिष्य। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, अष्टछाप के कवि किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। अष्टछाप के कवियों में कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? नंददास। कौन नहीं है? नंददास। निम्नलिखित में कौन सा कवि विठलनाथ का शिष्य है? आपको बताना है कौन विठलनाथ का शिष्य है। गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, नंददास, उपयुक्त सभी कौन है? ये सभी क्या है? विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, सूरदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कृष्ण गीतावली। सूरदास ने लिखा था कृष्ण गीतावली। अगला देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य की कथा का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत। ठीक है, श्रीमद् भागवत क्या है? कृष्ण काव्य का मूल स्रोत है। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णन भ्रमर गीत का अर्थ है क्या है? भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। अगला देखिए, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें क्या है? इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, अगला देखिए, सूरदास द्वारा रचित दृष्टकूट पदों का अर्थ है क्या है दोस्तों? इसमें गोपन शैली का। अगला देखिए, भ्रमर गीत में गोपियाँ किससे तर्क वितर्क करती हैं? किससे करती हैं? उद्धव से। ठीक है, पुष्टि मार्ग के भक्ति में पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा पोषण। अगला देखिए, सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट थे। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कृष्ण भक्ति काव्य रचना की भाषा है क्या है? ब्रजभाषा। सूरदास मारते हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन किस संदर्भ में है? वात्सल्य वर्णन में। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्यतः किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? संगीत शैली का। राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? कौन सी? दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता। ठीक है, ये क्या है? असमानता है। सूर की वाग्दिकता अथवा उक्ति वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? उद्धव गोपी संवाद में। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? सगुण उपासना की प्रतिष्ठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सूर के भ्रमर गीत में नहीं है? कौन सी नहीं है? यशोदा का वात्सल्य प्रेम। अगला क्वेश्चन, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस पंक्ति में कृष्ण भक्त कवि हैं मीराबाई। अगला देखिए, रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति उपासना से संबंधित नहीं है? निम्बक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? कृष्ण संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह। अगला देखिए, पुष्टि मार्ग के भक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ज्ञान की प्रधानता है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सिही रौनकता। लेकिन सूरदास के जन्म स्थान को लेकर क्या है? अभी मतभेद भी है। ठीक है, सूरदास की जन्म तिथि है सन 1478। पुष्टि मार्ग के जहाज जात है सो जाको कुछ लेना है लो। गोस्वामी विठलदास द्वारा विठलनाथ को यह प्रसिद्ध कथन किसके संबंध है? सूरदास के निधन पर। सूरदास के किस रचना के रीति विवेचन है? किसमें है? साहित्य लहरी में। ठीक है, अगला देखिए, सूरदास की कौन सी रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह हुआ है? किसमें हुआ है? साहित्य लहरी में। ठीक है, सूरदास ने सूर सागर की रचना
में किस ग्रंथ को प्रकरण बनाया है? भागवत पुराण को। ठीक है। भक्तन को कहाँ शीघ्र सो काम आवत जात पहन्यो टूटी बिसरी गयो हरिनाथ। यह पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की। ठीक है। अगला देखिए, किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? किसे किया था? नंद दास को। ठीक है। अगला देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास के बाद किस कवि का स्थान माना जाता है? चतुर्बुद्ध दास की। ठीक है। निम्नलिखित में नंददास की कौन सी रचना नहीं है? ब्रज बिहारी। राधा वल्लभ संप्रदाय के संपादक है कौन है? हरित हरिवंश। ठीक है। अगला देखिए, सूर सागर की सबसे मर्मस्पर्शी और वैदिकीपूर्ण प्रसंग कौन सा है? भ्रमर गीत प्रसंग। ठीक है। अगला देखिए, सूरदास का गोपी विरह वियोग वर्णन वियोग के अंतर्गत आता है? पूर्व राग प्रवास करुण। किस में आता है? प्रवास और करुण में। अगला देखिए, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? स्वामी हरिदास ने। आधुनिक काल के किस कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर उद्धव शतक की रचना की थी? किसने की थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ भी है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को MCQ पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें से अक्सर मैंने आप लोगों को बता भी रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और आ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इन क्लासों को देखिए, और आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम अगली वीडियो में कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।